हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं जो बनाने जा रहा हूं ये वीडियो वो आपका चैप्टर 9 होगा। चैप्टर 9 आपका रॉक मैकेनिक्स और एंड रूफ सपोर्ट से संबंधित है। जैसा मैं अभी तक वीडियो बनाता आ रहा हूं वो चैप्टर 8 था। जो चैप्टर 8 वो कंप्लीट हो चुका है लगभग, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं उसमें जो आपको सारा चीज़ कवर अप हो चुका है। आप हैंडबुक है ना, और जो HP सोनी है ना, और जो ब्लास्टिंग हैंडबुक है, ब्लास्टिंग जो हैंडबुक है ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इस कारण जो है उसमें उतना ही है जितना ही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा सा 2-3 टॉपिक जो है स्किप कर दिया हूँ। लेकिन अब क्या है, जो नया चैप्टर है ये चीज़ थोड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार जो है, इसमें जानकारी जो है आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो में बने रहें और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें और नया नया जो जानकारी है आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में क्या क्या मैं बताऊंगा ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ये चीज़ है ना, पहला मैं बताऊंगा कि प्रेशर अर्थ थ्योरी में थोड़ा बीच में बताऊंगा। ये चीज़ मैं टॉपिक डील क्या क्या करने वाला हूँ इस वीडियो पे, वो है प्रेशर अर्थ थ्योरी, ये किस तरह से काम करता है। प्रेशर डोम, एक डोम शेप का होता है, ये शेप कब बनता है ये चीज़ मैं बताऊँगा। फिर है फ्लैगी सेल, मतलब सेल जो होता है ना, सेल पत्थर, वो कितने टाइप के होते हैं ये चीज़ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, फ्लैगी सेल कितना होता है, मतलब कितने लेयर वाला को फ्लैगी सेल बोलते हैं। बेड सेल होता है, मेसिव सेल होता है ना। कॉम्प्रेसिव फोर्स और शेयरिंग फोर्स और अबैटमेंट फोर्स, ये जो आपको थोड़ा सा आप समझेंगे, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं बताऊंगा कि ये कॉम्प्रेसिव फोर्स और शेयरिंग फोर्स और अबैटमेंट फोर्स, ये सारे फोर्सेस क्या हैं। जब कोई भी खदान में जब रोडवे बनाया जाता है उसके ऊपर में जितने फोर्सेस लगते हैं, यही तीन चार फोर्सेस हैं वहाँ पे लगते हैं। ये सारा चीज़ प्रेशर अर्थ थ्योरी पे आपको काम देगा, इसीलिए कॉम्प्रेसिव फोर्स बताएंगे। अभी ये फिगर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देखेंगे। पहला वाला में क्या है, टेंसाइल फोर्स, मतलब आप अगर कोई बॉडी रख दीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंसेस यहाँ पे रख दिए, अब फोर्स क्या है, एक तरफ इधर से खींचिए और एक तरफ से इधर खींचिए, जो खिंचाव पैदा होगा ना, इसमें जो खिंचाव एक दूसरे से पैदा हो रहा है, इस खींचने वाले को टेंशन फोर्स कहते हैं। मतलब जो यहाँ फोर्स लग रहा है, जो यहाँ फोर्स लग रहा है, उसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं टेंशन फोर्स। अब क्या है कि यहाँ देखिए कॉम्प्रेसिव फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या होता है, जो दो तरफ से दबाया जा रहा है। मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, ये आपका बॉडी है, इसको इस तरह से फोर्स से पुशिंग दिया जा रहा है, इधर से भी पुश कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है, मतलब दबा रहा है। ये फोर्स आपका क्या हुआ, कॉम्प्रेसिव फोर्स। ये कॉम्प्रेसिव फोर्स हॉरिजेंटल भी होते हैं और ये वर्टिकल में भी लगते हैं, मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी। ये इसको कहते हैं वर्टिकल कॉम्प्रेसिव फोर्स और इसे कहते हैं लेटरल कॉम्प्रेसिव फोर्स। ये वाला लेटरल कॉम्प्रेसिव फोर्स हो गया और ये आपका वर्टिकल कॉम्प्रेसिव फोर्स हो गया। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है। आप इस चीज़ को मैं पहले क्यों समझा रहा हूँ, अभी बाद में पता चलेगा कि प्रेशर अर्थ थ्योरी में ये चीज़ अप्लाई कहाँ होता है। ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी है आपका, ठीक है, ये बॉडी है, तो इसमें कंप्रेशन फोर्स लगाया जा रहा है। इसमें फोर्स जब लगाया तो इसमें क्या हो रहा है, इस पर जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही नीचे से इक्वल फोर्स, जितना फोर्स मान लीजिए 50 टन इसमें लगाया फोर्स, तो ये भी 50 टन जो है नीचे से फोर्स लगा, ताकि जब तक ये मूवमेंट ना हो तब तक ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। मतलब वो स्टेट जिसमें मूवमेंट बॉडी नहीं करता है उस स्टेट को कहते हैं मेरे दोस्तों, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं ना उसको, तो इस पोजीशन को कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैं अभी प्रेशर अर्थ थ्योरी में बताने वाला हूँ, यही टर्म। चलिए थोड़ी सी क्या है कि उससे प्रेशर अर्थ थ्योरी जानने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, थोड़ा क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ कि कोल माइनिंग एरिया में रॉक के लेयर क्या क्या हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि एरिया ये सीम है, तो इस एरिया ये तो सीम,
तो सीम के ऊपर क्या क्या लेयर बाय लेयर, ध्यान में रखिएगा, लेयर लेयर बाय लेयर कौन कौन सा रॉक हो सकता है, उसके ऊपर में जो कोल माइनिंग एरिया में जहाँ पे कोयला सीम मिलता है उस एरिया में कैसे कैसे पत्थर मिल सकते हैं, वो भी लेयर, याद रखिए लेयर में बोल रहा हूँ, नॉट इरेगुलेरिटीज, है ना, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें क्या क्या आएगा आपका, सैंडस्टोन है ना, सेल मिल सकता है, क्ले मिल सकता है और कोल सीम रहता है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। आप सोच रहे होंगे सील डाइक भी तो है सर, तो सील डाइक को हम लोग किस कैटेगरी में बांटा हुआ है कि रॉक सील और डाइक जो है कंस्टिट्यूट इरेगुलेटिव विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल द माइंस। सभी माइंसों में ये नहीं होता है कि आपको डाइक और सील में, क्या आप सुने हो कि माइंस में भैया कि सील मिला हुआ है तो माइंस रुक गया है, डाइक मिला हो तो रुक गया हो? तो नॉर्मली केस में देखा जाता है माइनिंग क्षेत्र में जो है आपको ये चीज़ मिलेगा, सैंडस्टोन, सेल, क्ले और कोल सीम। दिमाग में रखिए कि मान लीजिए सरफेस, तो सरफेस का थोड़ा सा कुछ मीटर तक जो है यहाँ पे क्ले दिया रहेगा। क्ले के बाद क्या होता है, पत्थर जैसे मिलेगा, वो पत्थर क्या होता है, लेयर बाय अगर है तो समझ जाइए सैंडस्टोन है ना, या तो फिर सेल। सेल हम लोग जानते हैं ना, सेल थोड़ा सा कोयला के फॉर्म में, थोड़ा कार्बन भी मात्रा में होता है तो वो होता है। ठीक है, सैंड, सेल और कोल ये सेडिमेंट्री रॉक के टाइप में आते हैं जो लेयर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यही सब ये आपके माइनिंग क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो टर्म है आपका डाइक और सील, ये इरेगुलरिटीज़ है, ये पत्थर तो पाते हैं लेकिन लेयर वाइज में। हाँ, ये थोड़ा सा सील जो है, कभी कभी सील जो है, सील कोयला सीम के ऊपर में मिलते हैं लेकिन बहुत ही कम मिलते हैं, अगर मिलते भी तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केस जो है आपको यही जो चार हैं ये आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि थिकनेस के अनुसार सेल कितने तरह का होता है। मतलब जो सेल होता है, सेल पत्थर जो होता है, जो कोयला सीम के ऊपर में जो रॉक होता है, ये सेल तो लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं है, ये चीज़ बुक में लिखा हुआ है सेल, सेल का बताया हुआ, लेकिन मुझे लगता है वो गलत है शायद। ये आपका जो लेयर बाय लेयर सैंडस्टोन जो है ना, सैंडस्टोन इसी के बारे में बताया है। ठीक है, ये सैंड के बारे, और सैंड और सेल दोनों मिक्सअप में है ना। ये आपका याद रखिए कि सैंडस्टोन भी हो सकता है, ये तो मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, बाकी बात आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये क्या है। सेल और सैंड दोनों होता है। सैंड और सेल में क्या है, इसमें तीन तरह के आते हैं, है ना, थिकनेस का अनुवाद तीन तरह के, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहला है फ्लैगी सेल, है ना, फ्लैगी सेल, ये सेल और सैंडस्टोन भी रख सकते हो ना, और के जगह में सैंडस्टोन भी रख सकते हो। ठीक है, ये सैंडस्टोन रखिएगा आप लोग। इसका जो थिकनेस होता है ना, वो 75 mm से कम, जितने भी लेयर होंगे, जितने भी सेल या सैंडस्टोन जो होंगे, 75 mm से अगर जो कम होता है उसे हम फ्लैगी सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेडेड सेल, है ना। बेडेड सेल क्या होता है कि उसका जो थिकनेस होता है ना उस बेड का 75 mm से लेकर के 1.25 मीटर तक को हमको बेडेड सेल या सैंडस्टोन उसको कहते हैं। मेसिव सेल, याद रखिएगा, मेसिव सेल का जो थिकनेस होता है ये आपका जो है मोर देन 1.25 मीटर से अधिक जितने भी सैंडस्टोन या सेल मिलेंगे उसको कैटेगराइज जो किया हुआ है उसको कहते हैं मेसिव सेल या मेसिव सैंडस्टोन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अभी मैं सपोर्ट में और एक चीज़ बताऊंगा कि एक मेसिव रूफ होता है। ठीक है, ये एक मेसिव रूफ होता है और एक होता है लेमिनेटेड रूफ होता है। ये इसी का पार्ट अभी आएगा। ठीक है, इसी का पार्ट अभी आएगा, उसको मैं बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो आपको है ये प्रेशर अर्क थ्योरी से, मैं जब प्रेशर अर्क थ्योरी पे बताऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको खुद आंसर जो है कमेंट में दीजिएगा। प्रेशर अर्क जो होता है किस बात पर डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन है विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन, सेकंड ऑप्शन है नेचर ऑफ द रॉक्स, थर्ड इज डेप्थ फ्रॉम द सरफेस एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको वीडियो के अंत में आप दे दीजिएगा समझने के बाद में। इनमें से कौन सा कोल पिलर ज़्यादा लोड लेता है? पहला है लार्ज पिलर, स्मॉल पिलर, सेकंड इज बोथ एंड बी एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो मैं बीच में बताऊंगा, आप खुद इसका दोनों का
आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, कुछ क्वेश्चन है कि आप जब खदान में जाते हैं तो कभी रोडवे जो बनता है आपका यहाँ पे जो खाली है, ये आपका सीम, मान लीजिए ये सीम है, तो इसके बीच में जो रोडवे बना ना, ये रोडवे जो बना, ये रोडवे में जैसे कोल जो ब्लास्ट होता है, जो छत खोलता है ना, जो छत जो होता है उसी को इमीडिएट रूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इमीडिएट रूफ। तो इमीडिएट रूफ तो बोल दिया भाई कि ये जो छत वाला यहाँ पे है इमीडिएट रूफ, कितना मीटर तक को हम लोग कहेंगे इमीडिएट रूफ, ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऊपर वाले को ही कहेंगे, तो कितना थिकनेस तक हम जो है मतलब हम उसको इमीडिएट रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि जब कोल सीम में रोड का निर्माण होता है तब इमीडिएट रूफ सीम के ऊपर कितना मोटा लेयर, याद रखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, सीम के ऊपर कितना मोटा लेयर तक इमीडिएट रूफ माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 6 मीटर तक, लगभग 6 मीटर तक हम उसको इमीडिएट रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मैं फिगर बना देता हूँ कि ये आपका कोल सीम है, ठीक है, ये आपका ये रोडवे है ना, रोडवे बना दिए, तो यहाँ पे जो लेयर है यहाँ पे ठीक है, मान लीजिए कोल सीम है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा हो, यहाँ थोड़ा सा और मोटाई पे हो, ध्यान रखिए, छोड़िए हटाइए, ये फिगर देखिए, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे कोल सीम है, इसको हम यहाँ पे निकाल दिए, तो ये जो यहाँ तक ऊपर से इस रूप से लेकर के कोल सीम तो यहीं तक है, तो कोल सीम के ऊपर सीम के ऊपर तक 6 मीटर तक, लगभग 6 मीटर तक को हम इमीडिएट रूफ मान के चलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, जब कोयला सीम में रोडवे का निर्माण होता है तब इमीडिएट फ्लोर भी होता है, तो भाई इमीडिएट फ्लोर और इमीडिएट रूफ दोनों हो सकता है ना, तो आप समझ सकते हो दोनों हो सकता है, तो इमीडिएट फ्लोर कितना हो सकता है? लगभग 3 मीटर आप इमीडिएट रूफ को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए कि क्या कितना तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अभी प्रेशर अर्क थ्योरी में लास्ट में बताऊँगा, प्रेशर जो है ना, ये प्रेशर अर्क जो थ्योरी है वो अभी बताऊंगा नेक्स्ट में स्लाइड में, है ना। चलिए अभी पहले ये सब सारा क्वेश्चन देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, आपको पहले ही पेज में मिलेगा, आपको ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई टिम्बरिंग अ स्टोइंग आर्टिफिशियल सपोर्ट इज़ यूज इन ड्राइविंग रोडवे इन अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस में जब हम रोडवे का जब हम बना देते हैं तो हम टिम्बरिंग, स्टोइंग या आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? तो उसके लिए क्या होता है, फ्लोइंग काउजेज से कारण जो है हम सपोर्ट देते हैं। इसका कारण है, पहला है कि सपोर्टिंग द इमीडिएट रूफ, मैंने बताया कि इमीडिएट रूफ क्या होता है ना, टू प्रिवेंट द सैगिंग ऑफ द रूफ। मान लीजिए रूफ है ये, है ना, ये रूफ है, तो इसको सैगिंग मतलब झुकने ना दिया जाए, इसको रोकने के लिए यहाँ सपोर्ट दे दिया जाता है, तो इसको सैगिंग मतलब झुकाव ना होने दे, इसके लिए रोकता है, ठीक है। टू प्रिवेंट द फ्लोर हिविंग ऑफ कोल सीम। फ्लोर हिविंग का मतलब है जो फ्लोर में उठ जाता है, मान लीजिए ये आपका चलिए फिगर बना देते हैं कि ये आपका कोल सीम है, ठीक है, और ये रोडवे बना हुआ है, तो ये अगर उठ जाए ना भाई, तो ये उठा हुआ भाग को हम फ्लोर हिविंग बोलते हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए सपोर्ट लगाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। अभी मैं फिगर दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये आपका हिविंग हुआ है, भले यहाँ क्रिम्प लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ हीप्स, ये हीप्स उठ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, सर्च मारिएगा नेट में तो आपको मिल जाएगा, ये फ्लोर हिविंग हो जाता है। इसी चीज़ को रोकने के लिए आपको सपोर्ट दे दीजिए दोनों साइड में, ऊपर भी सैगिंग भी रोकेगा और हिविंग भी रोक देगा, ठीक है। इस फिगर को मैं बताऊंगा, अभी ध्यान मत दिए उतना। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद आता है कि बैंड सेपरेशन क्या होता है ना, कोल सीम में बैंड सेपरेशन क्या होता है। देखिए, द रॉक इन द इमीडिएट रूफ बैंड डाउनवर्ड अंडर देयर ऑन वेट टेंड्स टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, दिस नोन एज बैंड सेपरेशन। बैंड सेपरेशन यहाँ पे देखिए, फिगर यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आराम से मैं फिगर को जूम करता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ये आपका कोल सीम है ना, यहाँ पे रोडवे बना हुआ है ना,
रोडवे बना हुआ है, तो रोडवे में देख रहे हैं ना, जो रोडवे बनाने के बाद जो यहाँ पे आपका जो फोर्स यहाँ पे बैंड हो रहा है, या फिर जो 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 सीम है यहाँ पे बैंड जो हो जा रहा है, जो प्रेशर जो फोर्स लग रहा है उसी को बैंड सेपरेशन कहते हैं। चलिए इस फिगर को ध्यान में रखिए। चलिए प्रेशर और थ्योरी को समझाने का अब टाइम आ चुका है। आप समझिए प्रेशर और थ्योरी में सबसे पहले दिमाग में रखिए, ये आपका क्या है, सरफेस है। आप ये क्या है, इस फिगर को नज़रअंदाज कीजिए, पहले समझिए कि ये काम किस तरह से करता है। मान लीजिए ये जब हम माइनिंग नहीं किए, ठीक है, माइनिंग हम नहीं किए, तो उस केस में जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में था, ये जो लेयर स्टेट था, तो उस केस में कैसा कैसा फोर्स लगता था। पहले तो देख रहे हैं आप ऊपर के तरफ, ऊपर फोर्स लग रहा है और नीचे भी फोर्स लग रहा है, तो इसको कहते हैं, अभी मैंने बताया था कॉम्प्रेसिव फोर्स। कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है, वैसे कौन सा कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है भाई, वर्टिकली, कौन सा, वर्टिकली कॉम्प्रेसिव फोर्स, वो भी इक्वल, जितना ही फोर्स लगा रहा है उतना ये भी फोर्स लगा रहा है। मतलब सीम जो था पहले, जो यहाँ फोर्स लगा रहे हैं और जो यहाँ फोर्स इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद इधर आपका लेटरल कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है, ये P2। P2 क्या है, लेटरल कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है। ये आप दो समझ गए, एक वर्टिकल कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है, एक हॉरिजेंटल कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है ना, ये आप समझ गए। उसके बाद आ जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम बताए थे कि शेयरिंग फोर्स भी होता है। क्या होता है, एक होता है क्या होता है, एक होता है शेयरिंग फोर्स। क्या होता है, शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स का मतलब है, समझिए यहाँ पे, ये जो मान लीजिए एक कुछ कोई चीज़ है, सब्सटेंसेस है, ये अगर पैरेलली इस तरह से फोर्स लगाया जाए, इधर फोर्स लगाया और इधर फोर्स है, जो स्लाइड हो रहा है ना एक दूसरे के बीच में, जो आ रहा है, जो घसक जा रहा है, जैसे मान लीजिए इस तरह से फोर्स है, यहाँ पे फोर्स लगा और इधर से फोर्स लगा, जो टेढ़ा हो गया, जिस कारण के चलते ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये पहले वर्टिकल था, जो टेढ़ा हो गया ना, वो शेयरिंग फोर्स है। वही शेयरिंग फोर्स यहाँ पे लगने वाला है। इससे इस फिगर को आप समझ लिए हैं ना, कि ये आपका ये फिगर है, ये आपका कोल सीम है, ठीक है, यहाँ कोल सीम था और ये हम रोडवे बना दिए हैं। अभी सारा फिगर में बताऊंगा, ये P1 है, ये सॉरी P2 है ना, और ऊपर में आप यहाँ देख सकते हो P1 फोर्स है, ये वर्टिकली कॉम्प्रेसिव फोर्स है, और P2 आपका जो है आपका ये लेटरल कॉम्प्रेसिव फोर्स है, B जो है बेंडिंग फोर्स है ना। ये सारा चीज़ मैं अभी थोड़ा लिख के मैं तो यहाँ पे देख लीजिए। पहले इसको फिगर को समझने के लिए पहले कौन सा फोर्स लगता है उस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। फोर्स एक्टिंग इन रॉक इन सीतू, मतलब जब आपका रॉक पे कोई भी रोडवे का ड्राइवेज नहीं हुआ था, तो उस केस में कौन कौन सा आपका फोर्स लगता है। तो देखिए यहाँ पे पहला है बेंडिंग फोर्स। जो बेंडिंग फोर्स है, ये तो आपका रोडवे बनेगा तो बेंडिंग फोर्स हमेशा लग रहा है, मतलब समझिए नॉर्मल की कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्या होता है कि हुज मैग्नीट्यूड इंक्रीज विथ विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन, मतलब जितना ज़्यादा आप चौड़ा करोगे, गैलरी की जितना भी चौड़ाई करोगे, उतना ही ज़्यादा बेंडिंग फोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कॉम्प्रेसिव फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा ना, कॉम्प्रेसिव मतलब बेंडिंग फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। एक कॉम्प्रेसिव फोर्स ये हो गया, बेंडिंग फोर्स अभी और अच्छे से क्लियर करूंगा। और दूसरा क्या है, P2, जो मैंने P2 बताया था, वो लेटरल कॉम्प्रेसिव फोर्स है। लेटरल कॉम्प्रेसिव फोर्स मैंने अभी बताया, वो सारा चीज़ लगता है जब नॉर्मल में, ठीक है। इसका इंटेंसिटी ऑफ विच इंक्रीज विथ डेप्थ, मतलब डेप्थ के अनुसार ये भी बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप सब जगह इक्वल होता है, मतलब जितना ज़्यादा आप नीचे जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स मैंने यहाँ बता दिया, शेयरिंग फोर्स क्या होता है। इसको पहले यहाँ स्लाइड देखिए, इस जगह स्लाइड में देखिए, यहाँ शेयरिंग फोर्स ये लग रहा है। ये देखिए यहाँ दो सब्सटेंसेस रखे हुए हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। जब ये दो फोर्स एक दूसरे से स्लाइड हो जा रहा है, तो ये जो जहाँ फोर्स जो लग रहा है ना, ये फोर्स को शेयरिंग फोर्स लगते हैं, ठीक है। शेयरिंग फोर्स यही है, ठीक। चलिए इधर आइए फिगर पे। फिर उसके बाद क्या करता है, शेयरिंग फोर्स क्या है, इसका जो इंटेंसिटी है,
कि भाई जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेड होगा उतना शेयरिंग फोर्स ज़्यादा भी होगा। तो ये चीज़ होता है, उस पर ज़्यादा डिटेल में जानी है। इसी को अबेंडमेंट प्रेशर भी लगभग मान सकते हैं। इसी के कारण जो है अबेंडमेंट प्रेशर बनता है। अबेंडमेंट प्रेशर क्या है मैं बताऊंगा अभी। वर्टिकल कॉम्प्रेसिव फोर्स जो P1 था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में, डेप्थ पे। जो डेप्थ P1 है और P2 जो लेटरल कॉम्प्रेसिव फोर्स है, ये दोनों डेप्थ पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये भी अबेंडमेंट प्रेशर जो है साइड प्रेशर, इसको कहते हैं हम लोग साइड प्रेशर, ये भी किस पे डिपेंड करता है, ये भी डेप्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। अब यहाँ फिगर में देखिए, आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा, मैं सारा जितना भी बोल रहा हूँ उसी को आप समझिएगा। ये आपका कोलसीम है, इसमें रोडवे बनाया है। तो रोड बनाने के बाद क्या हुआ, आखिर फोर्सेस तो आपको डिस्टर्ब, जो जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं वो सारा क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब जो यहाँ फोर्स लग रहा था, जो यहाँ फोर्स लग रहा है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट में था वो अनइक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रोडवे अगर मान लिया जाए यहाँ बना दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो फोर्स यहाँ लग रहा था सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब छेड़खानी हो गया, लड़ाई हो गया। अभी नॉर्मल घर में हम लोग छत हैं तो अचानक लड़ाई हो गया तो क्या हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है, टेंशन में हो जाता है। बस यही चीज़ जो है यहाँ पे दिक्कत हो गया। तो दिक्कत होने के बाद क्या हो जाता है, इसमें जो आपका इमीडिएट रूफ बना, इस इमीडिएट रूफ को देखिए, जब गैलरी बनता है तो ये जो आपका डॉटेड लाइन है ना, इसी को कहते हैं प्रेशर अर्क डोम। इसको कहते हैं डोम। मतलब इस एरिया में ये जो जितना भी है यहाँ पे सैगिंग जो हो रहा है ना, ये सैगिंग इसी रूफ में, जो इसके रूफ के ऊपर में जो लेयर है ना, इसी लेयर को झुकने के कारण जो है यहाँ बेंड हो रहा है। जो यहाँ बेंड हो रहा है, जिस लेयर के कारण बेंड हो रहा है, जहाँ तक वो लेयर है उस लेयर को हम लोग कहते हैं प्रेशर डोम। यहाँ प्रेशर डोम बना रहा है, क्या बना रहा है आपका, प्रेशर डोम। इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर डोम या प्रेशर अर्क। क्या कहते हैं, प्रेशर अर्क। यही अर्क बन रहा है भाई, यहाँ एक अर्क बना है, एक यहाँ पे अर्क बना है, एक यहाँ पे अर्क बना है, देख रहे हैं ना। तो ये सारा जो है ना, सारा डिटेल में बताऊंगा कि जब यहाँ रोडवे बनता है ना तो टोटल 5 जोन बनते हैं। 5 जोन में क्या क्या है, यहाँ पे P1 एक यहाँ पे ये वाला आपका जो एरिया है ये 3 जोन है। ठीक है, सॉरी, ये आपका जोन हुआ, ये एक जोन, फिर ये 2 जोन, ये आपका 3 जोन, यहाँ 4 जोन है ना। ये आपका जो यहाँ फोर्सेस लगेगा यहाँ 5 जोन, टोटल 5 जोन बनते हैं। वो सारा चीज़ मैं भी बताऊंगा। चलिए, यहाँ प्रेशर अर्क थ्योरी किस तरह से काम करता है ये सारा मैं फिगर में बताया ना, बस वही चीज़ आप ध्यान में रखिए, वही चीज़ मैं लैंग्वेज में लिख के लाया हूँ। Before an excavation done is in underground mines rock in situ subjected to vertical and lateral pressure which are in equilibrium। मैंने बताया कि जो वर्टिकल फोर्स और जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है कोई भी रॉक, तो उस केस में क्या होता है, लेटरल प्रेशर और वर्टिकल जो प्रेशर जो होता है कॉम्प्रेसिव फोर्स वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। क्या होता है फिर उसके बाद, वर्टिकल कॉम्प्रेसिव फोर्स P1 is to be compress rock in vertical direction as the strata are not able to expand sideways। अब भाई अगर मान लीजिए फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, इधर से भी लगा रहे हैं, तो आपको तो लगेगा ना कि इस तरह से था तो क्या हो जाना था, ये चौड़ा हो जाना चाहिए था। नहीं, क्योंकि यहाँ फोर्स यहाँ पे इक्वली फोर्स लगाया जा रहा है, इसीलिए चौड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि देयर इज ए लेटरल कॉम्प्रेसिव फोर्स अलोंग द बेड डिनोटेड बाय P2। जो P2 था वो आपका लेटरल फोर्स था। व्हेन द अंडरग्राउंड रोडवे इज मेड इन द माइन द इक्विलिब्रियम प्री माइनिंग फोर्सेज डिस्टर्ब। अब मान लीजिए रोडवे हम बना देते हैं, ये रोडवे आप बना दीजिए तो क्या होगा, जितने भी फोर्स हैं यहाँ जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। बस प्रेशर अर्क थ्योरी का काम क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टिकल एंड लेटरल प्रेशर। जो प्रेशर लग रहा था उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब अरेंज, अब टूट गया है तो उसको एडजस्ट कराने का मतलब है, उस फोर्स को ऑटोमेटिक जो अपने आप में जो एडजस्ट कर ले रहे हैं ना, उस एडजस्टमेंट को हम लोग प्रेशर अर्क थ्योरी में काम करता है। देयर इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टिकल एंड लेटरल प्रेशर, दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर इज एक्सप्लेन बाय प्रेशर अर्क थ्योरी। ठीक है, समझ गए, इसी को प्रेशर अर्क थ्योरी ही कहते हैं। चलिए यहाँ पे अब क्या है, मैंने बताया कि जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट से
अनइक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं तो कौन से जोन बनाते हैं। यहाँ देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ए गैलरी इन एन अंडरग्राउंड कोल माइन रिजल्टिंग इन 5 जोन। मतलब ये जब हमारा डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, 5 जोन बनाते हैं। कैसा, जैसे यहाँ जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4, जोन नंबर 5, ये पांचों जोन जो है आप फिगर में देखिए। फिगर में बता दे रहा हूँ, ये आपका पहले क्या है, ये वाला जो टर्म है ये जोन नंबर 1 हो गया। ये आपका यहाँ बना वो जोन नंबर 2 हो गया। ये आपका जो अर्क बना वो जोन नंबर 3 हो गया। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है ना, ठीक है। ये आपका जोन नंबर 4 हो गया। फिर ये यहाँ पे इस पोर्शन में जो फोर्स लगता है इसको जोन नंबर 5 कहेंगे, ठीक है। ये समझ गए हैं कि जोन अभी 5 बटे हैं। वो सारा जो नंबर वाइज में इसमें क्या क्या होता है वो बताता हूँ। बेड सेपरेशन इन इमीडिएट रूप स्टेटा ड्यू टू डिफरेंशियल सेग ऑफ बेड। मतलब ये जोन नंबर 1 में क्या होता है, आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ। फिगर में ही छोड़ दीजिए, मैं फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे ये आपका फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे, ये आपका जोन नंबर 1 था। ये इसमें बेड सेपरेशन यहीं पे होता है, इसी में बेड सेपरेशन होता है। यहाँ जो लेयर है ना, यहीं पे लेयर पे बेड सेपरेशन होता है। ये इमीडिएट रूफ होता है और ये क्या होता है, ये सैग मतलब झुकता यही है, यही पोर्शन झुकता है, ठीक। ये जोन नंबर 1 का है, ये जोन नंबर 1। अब क्या है, यहाँ पे जो वहाँ बना था जोन नंबर 2, अब उसमें क्या है, नो बेड सेपरेशन थ्रू द स्टेटा सेक स्लाइटली ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब इस जोन में जो भी झुकने का चीज़ था यहाँ पे यही झुकता है, यही पोर्शन झुकता है। लेकिन बाकी बात ये जो है ना, ज़्यादातर केस में बेड सेपरेशन नहीं होता है यहाँ पे, इस केस में, है ना। और ध्यान में रखिए, अब थर्ड में आ जाइए। थर्ड जोन में क्या कहता है कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्रेशर। थर्ड जोन में क्या है, हॉरिजेंटल मतलब कॉम्प्रेसिव हॉरिजेंटल, लैटरल कॉम्प्रेसिव फोर्स, है ना। वर्टिकल प्रेशर जो आप वर्टिकल कॉम्प्रेसिव फोर्स है, बिल्ट टू देयर प्री एक्सकेवेशन वैल्यू। उस टाइम में क्या होता है, उसमें कॉम्प्रेसिव और कॉम्प्रेसिव फोर्स जो है एक दूसरे को एडजस्ट करता है ना, पहले। उसके बाद चौथा वाला केस में क्या होगा कि चौथा जोन में क्या होता है, फ्लोर हीप्स अप बट देयर इज नो बेड सेपरेशन। ये जो आपका यहाँ पे है, ये यहाँ पे ये जो जोन, अच्छा फिगर से ही दिखा देता हूँ मैं। ये आपका जोन जो है नीचे यहाँ पे, ये वाला, ये भी आपका इमीडिएट फ्लोर है, या याद रखें इमीडिएट फ्लोर यहाँ, लेकिन बेड सेपरेशन नहीं होता है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बेड सेपरेशन नहीं हो रहा था और यहाँ पे भी नहीं हो रहा था, मतलब नहीं के बराबर बेड सेपरेशन होता है। सब्सिडेंस वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो उसको बाद में बताऊँगा। तो उसके बाद क्या है, 5 पिलर 5 जोन 5 में क्या है, पिलर ब्लास्ट टूवर्ड द गैलरी। मतलब जो पिलर यहाँ पे हम बनाया हुआ, जो पिलर हमारा यहाँ बना, इसमें क्या है, जो फोर्सेस यहाँ पे आया, जो प्रेशर यहाँ से लग रहा था तो दबने कारण क्या है, इधर से शेयरिंग फोर्स लगने लगा। शेयरिंग फोर्स जब लग जाएगा तो भाई पिलर ब्लास्ट टूवर्ड द गैलरी के साइड में वो क्या करेगा, टूट जाएगा। स्ट्रेस कहाँ पड़ेगा, हॉरिजेंटल शेयरिंग फोर्स लग रहा है उसमें, तो भाई टूट कर कहाँ जाएगा, गैलरी में ही जाएगा। वही जोन बनता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका जो इमीडिएट रूफ है MM LL SS, और ये बेंडिंग फोर्स है ना, बेंडिंग फोर्स। ये C आपका क्या है, अमेंडमेंट फोर्स है यहाँ पे। यही अमेंडमेंट फोर्स, मान लीजिए, देखिए ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस हो रहा है ना, तो ये क्या हुआ, इसका जो सपोर्ट है, इसका जो यहाँ पे गिर रहा है, उस तो सपोर्ट से हम रोक देंगे, ठीक है। इस प्रेशर को हम सपोर्ट से रोकते हैं, और इस वाले पोर्शन का जितना भी है सारा पिलर में आ जाएगा। अब पिलर में जब जोर पड़ेगा तो जोर पड़ने के बाद दबने का जब दबेगा तो यहाँ शेयरिंग फोर्स क्रिएट होगा। शेयरिंग फोर्स होगा तो यहाँ खिंचाव होगा, अबेंडमेंट प्रेशर लगेगा, ठीक है। और ये जो प्रेशर जो है, ये सारा प्रेशर, ये प्रेशर कहाँ आ जाएगा, पिलर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यही पिलर में ट्रांसफ़र होने के कारण जो है अबेंडमेंट प्रेशर
ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बोलता है ना, जितना ज़्यादा एक्सकेवेशन करोगे, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा, उतना ज़्यादा अबेटमेंट प्रेशर बढ़ेगा। अबेटमेंट प्रेशर का मतलब है कि साइड प्रेशर, जो पिलर में जो साइड क्रशिंग होता है ना, उसी को कहते हैं अबेटमेंट प्रेशर, मतलब शेयरिंग फोर्स को ही कह सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मत तो कुछ टर्म है यहाँ पे। द वेट ऑफ स्टेटा आउटसाइड द प्रेशर अर्क, मैंने बताया ये जो यहाँ पे बना आपका प्रेशर अर्क, इस लेयर है, यहाँ पे लेयर है, ये डोम बन गया, इसके ऊपर में जितने भी यहाँ पे हैं ये चीज़, प्रेशर अर्क और प्रेशर डोम समझ गए, इज कैरिड बाय द कोल सॉलिड कोल एंड अबेटमेंट प्रेशर कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, है ना, मच मोर देन द स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे जो प्रेशर, इसके ऊपर में जो प्रेशर लग रहे हैं वो सब सारा कहाँ आ जाएगा, आपके सॉलिड कोल में आ जाएगा। ये जो पिलर बना है ना, उसी पिलर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जितना ज़्यादा उसमें ट्रांसफ़र होगा उतना ज़्यादा आपका अबेटमेंट प्रेशर जो बनेगा, क्या बनेगा, उतना ही ज़्यादा अबेटमेंट प्रेशर कंसंट्रेट माने उस पॉइंट पे बनेगा। समझ रहे हो ना बात को, कि कम अबेटमेंट प्रेशर उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो समझ गए अबेटमेंट प्रेशर क्या होता है और कैसे क्रिएट होता है, देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच प्रेशर इज कैरिड बाय द सॉलिड कोल पिलर, 2 बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। विच प्रेशर इज कैरिड बाय सॉलिड कोल पिलर, सॉलिड कोल पिलर में कौन सा प्रेशर का हम अथी करते हैं भाई, क्या है बेंडिंग जो फोर्स लग रहा है उसका प्रेशर या फिर कॉम्प्रेसिव, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द वेट ऑफ द स्टेटा आउटसाइड द अर्क, वो अर्क के आउटसाइड में जो प्रेशर लग रहा था वही सॉलिड कोल में जा कर के रोकता है। ठीक है, जो डोम बना ना, ये जो आपका डोम बना, ये प्रेशर जो डोम बना यहाँ पे यही जो आउटसाइड में है ये वाला, और एक ये था ना, यही इस वाला पोर्शन का फोर्सेस जो है ये कोल पिलर पे आपका आ जाता है। ठीक है, ये सारा फोर्स यहाँ पे नहीं आता है, पूरा नहीं आता, ये इतने ही तक फोर्स लगाएगा, इतने ही, जो इसको सब इसी चीज़ को झुकने के लिए हम लोग सपोर्ट देते हैं, बाकी बात तो ये संभाल लेता है। ठीक है, गैलरी की फ्लोर कभी कभी ऊपर क्यों उठ जाती है भाई, जो मान लीजिए गैलरी है ये आपका उठा हुआ क्यों हो जाता है, ये इसका कारण क्या है, कारण यही देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि कोल पिलर पर पड़ने वाला जो प्रेशर है, जो कोल पिलर प्रेशर पड़ता है उस कोल सीम के फ्लोर तक चला जाता है। हमने बताया ना कि जो इतने भी सारे फोर्सेस हैं वो सारा कोल पिलर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर फ्लोर स्ट्रांग ना हो तो फ्लोर क्या होगा, दब जाएगा। अभी मैं फिगर से बताता हूँ आपको। देखिए, एक झूला हम लोग देखते हैं ना, बच्चा वाला झूला, इस तरह से झूला होता है, और यहाँ पे रहते हैं, एक बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं, एक बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं। ये जब प्रेशर पड़ा इसमें, जब ये नॉर्मल था, जैसे था, इसमें प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ, ये उठ गया, है ना, ये तो चीज़ अलग चीज़ हो गया। अभी ये प्रेशर मान लीजिए ये उठने वाला चीज़ नहीं होता था, दबता, तो ये क्या होता, अगर मान लीजिए ये वाला उठने वाला नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक, तो इसमें क्या होता, अगर प्रेशर हम डाल रहे हैं तो ये क्या होगा, उठेगा नहीं, तो फिर ये भाई इससे कुछ तो निकलेगा, सारा चीज़ क्या है इसमें, सारा चीज़ जो है शेयरिंग फोर्स लगेगा, उसको ठेलने का कोशिश करेगा। इस कारण क्या है, ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो फ्लोर अगर स्ट्रांग नहीं रहे तो ये क्या होगा, नीचे जो प्रेशर लग रहा है इधर भी ठेलेगा, तो ठेलने के बाद क्या है कि अगर ये चीज़ स्ट्रांग नहीं रहा, ये आपका अगर यहाँ प्रेशर हो रहा है, ये आपका गैलरी है, इधर प्रेशर पड़ रहा है, इधर प्रेशर पड़ रहा है, अगर ये स्ट्रांग नहीं रहा तो ये ठेल देगा ना, और ठेलेगा तो यहाँ हीविंग्स हो जाएगा, इसके कारण होता है। ये सारा चीज़ जितने भी प्रेशर अर्क थ्योरी था, ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोग को नेक्स्ट जो है आपको सब्सिडेंस समझने में भी बहुत सुविधा होगा, रूफ सपोर्ट पढ़ने में मज़ा आएगा। आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, अगर नहीं कुछ समझ में आया हो तो बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, ये जो आपका बेंडिंग जो प्रेशर डोम बना ना सर, जितना भी डोम बना, इसमें अगर बेंडिंग हो जाएगा ना, बेंडिंग बाद क्या होता है, क्रश हो जाएगा, तो भैया आपका तो सैगिंग तो रूफ फॉल होगा। इसीलिए इस चीज़ को प्रेशर डोम को ही सपोर्ट देते हैं ताकि ये स्टेबल हो सके। चलिए, अगर आपको समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन आप तो कर सकते हो ना, विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन पे डिपेंड करता है प्रेशर अर्क थ्योरी,
है ना। जितना ज़्यादा विड्थ होगा उस पर डिपेंड करता है। नेचर कैसा है कोल का, कोल अगर मजबूत होता है तो क्या हमको हिप्स बनता है, हिप्स जो रोडवे का, ये तो नहीं बनता है। अगर नेचर ऑफ रॉक अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा या वीक होगा तो ऐसा नहीं होगा। फिर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, जितना ज़्यादा डेप्थ जाइएगा उतना ज़्यादा अबेटमेंट प्रेशर बनता है, उतना ज़्यादा कॉम्प्रेसिव फोर्सेस भी बढ़ता है और लेटरल फोर्स भी बढ़ता है। तो ये सब सारा प्रेशर अब थ्योरी में जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन पे, नेचर ऑफ फोर्स पे, डेप्थ ऑफ फ्रॉम सरफेस से। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज होगा। इसमें आप समझ सकते हैं जितना ज़्यादा बड़ा पिलर होगा उतना ज़्यादा लोड लेगा, जितना कम रहेगा उतना ही कम लोड लेगा। नॉर्मल कहानी है। चलिए, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा ना दोस्त, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, है ना। अगर अच्छा लगे तो अगर किस में डाउट हो तो आप क्वेश्चन जो हैं वो सारे अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके अपने नोटिफिकेशन ऑन करके सारे जितने भी आने वाले वीडियो होंगे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। धन्यवाद।